जाने माने सहाफ़ी वसीम अकरम त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। सहाफ़ी होने के नाते, पत्रकार होने के नाते पिछले दिनों जिस तरीके से मतलब जो है ये एक के बाद एक कांग्रेस को झटके लगने की बात सामने आई है और सूरत में जो सूरत बनी पार्टी की, या सूरत में जो आईना दिखाया गया पार्टी को, एक पार्टी के उम्मीदवार थे और पता ये चला कि वो बीजेपी से पहले से ही कहीं ना कहीं उनकी साठगांठ थी और अपना पर्चा वापस लिया। उन्होंने मतलब जो है नकली दस्तखत कराए और वो उस बिना पर उनका पर्चा बल्कि कैंसिल हुआ। पर वैसा ही झटका इंदौर से लगा। क्या कहेंगे वसीम अकरम त्यागी? सर, ये सबसे बड़ी जो बात है, ये झटका लोकतंत्र को लगा है। चुनाव हो रहा है, आम चुनाव है, पूरी दुनिया की नजरें भारत के ऊपर हैं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हम कहे जाते हैं और जिस पार्टी के समर्थन में कांग्रेस के इन दो प्रत्याशियों ने पर्चा अपना वापस लिया है या विड्रॉ किया है या उनको समर्थन किया है, वो पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है। जो नारा वो दे रहे हैं 400 पार का नारा, वो नारा इन्होंने देना शुरू किया 400 पार का। लेकिन अंग्रेजी की एक कहावत है, हाँ, लेवल प्लेग्राउंड, यानी कि खेल का मैदान समान होना चाहिए दोनों के लिए। बिल्कुल। लेकिन हो क्या रहा है, जो पर्चा रद्द किया गया या रद्द कराया गया या फिर उसके बाद में विड्रॉ किया गया जिस तरह से, वो लोकतंत्र की सेहत के लिए सही नहीं है। इस दुनिया में 3 देश ऐसे हैं जहां पर चुनाव होते हैं लेकिन वहां तानाशाही है। आपने इंदौर का जिक्र किया, आपने सूरत का जिक्र किया, इसके अलावा मैं आपका ध्यान लेना चाहूंगा अरुणाचल में। अरुणाचल में चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, वहां पर 10 विधायक निर्विरोध चुन लिए गए। बिल्कुल। और ये निर्विरोध चुना जाना ये दिखा रहा है कि आपको डेमोक्रेसी में जब बिलीव नहीं है, जब आप लोग अपने सबसे पहले तो वैसे एग्जांपल वहीं से मिले थे इन इंतखाबात में मौजूदा में। बिल्कुल। तो ये जो हो रहा है, तो क्या होगा फिर? हम कहते हैं कि हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, तो यहाँ पर एक आम आदमी चुनाव नहीं लड़ पाएगा? क्योंकि शक्ति जो धनाढ़े हैं, धन्ना सेठ जो लोग हैं, जिनके सामने वो पैसा देकर के विड्रॉ करा लेंगे या खरीद लेंगे, जैसे भी चलेंगे। तो ये तो लोकतंत्र जो नोटतंत्र में तब्दील हो रहा है, ये जो लोकतंत्र की सेहत के लिए सही नहीं है। नॉर्थ कोरिया में चुनाव होते हैं और एक ही पार्टी जीत कर आती है। तुर्कमेनिस्तान में चुनाव होते हैं, एक ही पार्टी जीत कर आती है। कजाकिस्तान में चुनाव होते हैं, एक ही पार्टी जीत कर आती है। और लंबे समय से ये सिलसिला चला आ रहा है। लेकिन हम कहते हैं कि वह तानाशाही है। तो फिर यहाँ क्या फर्क है? यहाँ जब आपने नॉमिनेशन करा दिया, उसके बाद में नॉमिनेशन फाइल हो रहा है और उसके बाद में विड्रॉ करा लिया जा रहा है और फिर वही प्रत्याशी बीजेपी में चला जा रहा है अगले ही कुछ पल में। तो इसे क्या समझा जाए? क्या हम कैसे ना कहें कि हम नॉर्थ कोरिया की तरफ चल रहे हैं या हम तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान की तरफ? थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया ये? नहीं, ज्यादा नहीं है। अच्छा। जब लोग तानाशाही आती है, वो धीरे धीरे ही तो आती है। तो 10 सीटें क्या कदम बा कदम हम उधर बढ़ रहे हैं तानाशाही की तरफ। सबसे बड़ी जो चिंता का सबब है वो अरुणाचल प्रदेश है, जो ट्राइबल इलाका है। वहां पर 10 सीटों पर विधानसभा का चुनाव, 10 सीटों पर निर्विरोध चुन लिए गए 10 विधायकों को। आप सोचिए जरा, ये तो 2 ही सीटें हैं सिर्फ। हालांकि हम देखें अगर आजादी के बाद, तो कांग्रेस के भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो निर्विरोध चुने गए। तो अब फिर बीजेपी वाले ये सवाल करते हैं कि क्या उस जमाने में भी जो है ये तानाशाही थी या क्या था? बीजेपी वाले तो कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। मैं आपको एक इतिहास की घटना की तरफ आपका जिक्र करूंगा। कानपुर के एक रहने वाले थे भगवती प्रसाद दीक्षित, घोड़े वाले के नाम से वो मशहूर थे। चुनाव लड़ने का उन्हें बहुत शौक था क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे। उन्हें लगा कि उस वक्त में सरकारी अफसर थे, तो वो आए के लोकतंत्र से जो है रास्ता निकालते हैं भ्रष्टाचार को दूर करने का। चुनाव लड़ने का उन्हें शौक चढ़ा। 300 बार वो इलेक्शन लड़े। वो अक्सर रायबरेली से चुनाव लड़ते थे इंदिरा गांधी के सामने। एक बार इंदिरा गांधी आम चुनाव चल रहा था, इंदिरा गांधी उधर से आ रही थी रायबरेली चुनाव प्रचार करके कानपुर की तरफ। रास्ते में वो मिल गए, तो उन्होंने उनसे पूछा, भाई इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हो, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा इस बार जो है हालत जरा खराब है, आर्थिक हालात सही नहीं है और जमानत भरने के पैसे नहीं है। तो जमानत उस वक्त में 250 रुपये हुआ करती थी। तो उन्होंने 250 रुपये उसे दिलवाए और कहा कि नहीं, आप चुनाव लड़िए, सही नहीं लगेगा ऐसे। तो ये भी कुछ एग्जांपल्स हैं। ये एग्जांपल हैं। और एक एग्जांपल की तरफ आपकी तरफ देना चाहूंगा मैं, रब्बानी साहब। चंपारण में पंडित नेहरू एक सभा को संबोधित कर रहे थे। वहां पे एक आम आदमी ने उठकर कहा, खड़े होकर कहा कि तुम्हारी इस आजादी से हमें क्या मिला? तो उन्होंने कहा कि इस आजादी से तुम्हें यह मिला कि तुम प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हो, ये मिला। हम 2 दिन पहले की एक घटना है, प्रधानमंत्री ने जब राजस्थान में भाषण दिया तो बीकानेर के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष है उस्मान गनी, उन्होंने उसकी आलोचना कर दी एक टीवी चैनल पर। उन्होंने कहा कि नहीं, ये सही नहीं है। हम अपने समाज के बीच में जाते हैं तो लोग हमसे कहते हैं तुम्हारी पार्टी के नेता तो ये बोलते हैं, तुम कह रहे हो हमसे वोट दो। तो उन्हें पार्टी से निकाला गया
उसके बाद जो और है उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई। हाँ, ये तो लोकतंत्र की स्थिति हो गई। ये लोकतंत्र का जो स्वास्थ्य है वो खराब कराया जा रहा है। और ये सिर्फ लोकतंत्र में नोट तंत्र की और जिस तरह से सत्ता पे काबिज होने के लिए जो सरकारी संसाधन है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, ये खतरे की घंटी है।